किसान अपनी मांगों को लेकर हिसार के लघु सचिवालय में लगातार धरने पर बैठे हुए। किसानों की कई तरह की मांगे आप देख सकते हैं। यहाँ किसान लगातार यहाँ डेरा डाले हुए अपनी मांगों को लेकर, महिला भी बैठी हैं। लगातार इनकी कई तरह की जो मांगे हैं, और ऐसे में जो अभी कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की है कि 133 करोड़ जो किसानों का जो कर्जा माफी किया है, और साथ ही साथ जो 14 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती थी, अब सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएगी। तो जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, तो किसानों से जानते हैं। तो सुबह सिंह जी, ये बताएं, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है 133 करोड़ का जो कर्जा माफ हुआ है, और साथ ही साथ जो 14 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती थी, अब सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएगी। तो क्या कहेंगे? हिंदुस्तान का सबसे अगर झूठा मुख्यमंत्री है वो है हरियाणा का मिस्टर सैनी। मैं आपको बताऊं, 133 करोड़ रुपए गांव का कर्जा है, 44,870 रुपए हरियाणा के किसानों पर कर्ज है, जो कि उसका कहीं नाम निशान नहीं है। कर्जे के बारे में पूरा झूठ बोल रहा है। उसके बाद में एमएसपी पर खरीदी जाए, कहाँ खरीदी जा रही है? सरसों आज तक नहीं खरीदी, जीरी आज तक नहीं खरीदी, नरमा आज तक नहीं खरीदा। एमएसपी पर खरीदेंगे फसलें। एमएसपी गारंटी कानून मांग रहा है किसान, इसके हाथ में नहीं है। इसका हक जो मोदी है, उसके मुंह से कोई और कानून बनाओ। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, या ये हरियाणा में देना चाहता तो सेशन आएगा, हरियाणा के अंदर अपना गारंटी कानून बनाएंगे। हरियाणा पूरी फसल जो एमएसपी पर खरीदे, कानून क्यों नहीं बनाते? पीछे सरसों उड़ती फिरी, जीरी और आपका कपास जो रुड़ता फिरा, चना रुड़ता फिरा, क्या फसल खरीदी पूरी? ये बता दो। भावांतर योजना बाजरे का पैसा आज तक नहीं दिया है। दुनिया का नहीं, हिंदुस्तान का सबसे अगर झूठा मुख्यमंत्री है वो हरियाणा का है। इसकी नींव खट्टर ने रखी थी, ये उस पौधे को और बड़ा कर रहा है। हरियाणा की जनता से बकाव में नहीं आने वाले। तो हमारे साथ और भी किसान नेता, इनसे बातचीत करेंगे कि जो आप बताएं जी, जो एक ये जो आप बताएं कि जो ये एक घोषणा की है सरकार ने, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले कहते 14 जो फसलों पे एमएसपी दी जा रही थी, अब कह रहे हैं कि सभी फसलें एमएसपी हरियाणा में खरीदी जाएगी। तो अभी बयान आया था, इसमें नायब सैनी ये कह रहे थे 24 फसलों पे हम एमएसपी देंगे। एमएसपी तो तब मानने जाएगी ना जब मान ले पक्की गारंटी पे लिख के दे, और जब भी फसल निकल जाए किसान की, वो एमएसपी पे खरीद लो। ये खरीदते नहीं भाई साहब, ये तो एक जुमला छोड़ रखे है। अभी इलेक्शन है, इस जुमला में किसान फंसे को नहीं। 133 करोड़ रुपए माफ करने की कब है? अगर आज 2023 का कपास का बीमा देवा ना नरमा भाई साहब, तो भी खरिया काम का बैठा 550 करोड़ रुपये तो बताओ हिसार जिला 133 करोड़ में क्यों सल्ट जाएगा? ये बताओ मेरे को। पूरे किसानों की बात की जाए, हरियाणा के कितना कर्जा होगा हरियाणा के किसानों पर? हरियाणा भाई साहब जितने बाढ़ को नहीं, उससे ज्यादा तो कर्जा हो रहा है हरियाणा के किसानों पे। तो हमारे साथ महिला नेत्री भी है, ये बताएं, जो एक सीएम ने घोषणा की है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हमारे कोडिंग तो जीरो है सर, ये हमारे कोडिंग तो जीरो है। ये कोई भी चीज मान ले दी है लिखित रूप में, नोटिफिकेशन हुआ है तो वही तो मान्य होती होगी ना। ये तो क्रिकेट खेल रहे हैं, टोरा मार दिया न्यूने चले गए, न्यूने टोरा मार दिया न्यूने चले गए। हमारा गिंड बना रखा है कई सालों से, 13 महीने तो वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर पड़े रहे, अपना घर छोड़ के। हमें मानस भी देखा, रिश्तेदार भी देखा, बच्चे भी देखा, और हमारे मोर्चे भी देखा। कोई मूर्ख थोड़ी है जो इतने। तो आप क्या मांग करते हैं? मांग हम तो ये जो कह रहे हैं वही करते हैं, और क्या करते हैं? मुआवजा माफ करो और एमएसपी की गारंटी दो। जो हमारे साथ और भी है, आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये जो आज मुख्यमंत्री ने अखबार में भी जिक्र आ रहा है इस बात का, भास्कर अखबार में खबर पड़ी थी कि एमएसपी पर हम अनाज खरीदेंगे। ये तो सदाएं होती आई है ये, कि जैसे अब नई फसल आएगी उस पर सरकार रेट तय करती है एमएसपी का, उसके बाद खरीद होती है ये। परंतु वह खरीद किस रूप में हो रही है उसका कोई पता नहीं है। इन्होंने सिर्फ चुनावी जुमला छोड़ा है, यो आने जाने को नहीं, झूठे प्रचार है। अगले महीने चुनाव हरियाणा के डिक्लेयर हो जाएंगे, फिर क्या क्या एमएसपी देंगे ये लोगों में गुमराह करने के लिए, और ये कर रहे हैं ये। फिर उन्होंने कहा जी हमें नहरी क्षेत्र का माल माफ करेंगे। ये क्या माफ करोगे? कितना माल है? मतलब गुमराह करने वाली बात है। किसान लोग कभी कहते हैं कैबिनेट की मीटिंग बता रहे हैं आज
भाई हम किसानों की बल्ले बल्ले कर देंगे, उसकी बल्ले बल्ले कर देंगे, तो ये चुनावी जुमला है, बकाव में नहीं आएंगे। आज हमारे 5,500 करोड़ का कर्जा पूरा हरियाणा में किसानों पर चढ़ा हुआ है। हमारी मुख्य मांग है सेंट्रल लेवल पर, दिल्ली की जो सरकार है, मोदी जो प्रधानमंत्री, उससे हमने मांग की है कि कर्जा माफी नहीं चाहिए, कर्जा मुक्ति चाहिए हमें। कर्जा मुक्ति हो और एमएसपी गारंटी कानून बने बकाया तौर पर। इस बात को लेकर के हमारा किसान मोर्चा पूरे देश के आंदोलन चला रहा है ये, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये पक्का मोर्चा है। लगभग 7.5 महीने हमारे बैठे यहाँ पर हो चुका है। स्थानीय हमारी मांग है, उन मुद्दों को लेकर के जब तक हमारा एक एक पैसा खाता में डल जाएगा, इतना पीछे हटने वाले नहीं है ये। तो हमारे साथ युवा किसान नेता, आप क्या कहेंगे? जी हम तो यही कहेंगे भी जो ये जुमला छोड़े हैं इस बकाव में हम नहीं आएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हमारा इस साल का पक्का मोर्चा जारी रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। चुनावी माहौल को देखते हुए कल जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है ये बिल्कुल झूठी है, क्योंकि जो कर्जा का इनने एक जुमला छोड़ा है, किसानों को कर्जा माफ, कौन सा कर्जा माफ किया ये तो बताया जाए। जो माल की चर्चा है, माल तो पहले ऑलरेडी कई बार घोषणा कर चुके हैं। एमएसपी की जो खरीद की बात कर रहे हैं, 9 साल में सरकार ने क्या किया। अब चुनावी मुद्दे को, चुनावी समय को देखते हुए आज ये अपने जुमले छोड़ रहे हैं, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। भैया 9 साल में आपने क्या किया? 9 साल पहले भी आप कर सकती थी। ये एमएसपी की मांग तो किसानों के आरंभ से ही है और कर्जे मुक्त की भी है, और आज भर्तियां निकाली हुई हैं। आप ये देखो 35-40 दिन के बाद में आचार संहिता लग जाएगी, भर्ती कहां से कर पाएंगे? सरकार कोई भी काम नहीं करेगी, धरातल में कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोल के लोगों को बहकाना चाहते हैं और अपना चुनावी जो स्टंट है ना, वोट के लिए लोगों को बहका रहे हैं। बाकी इनके पास धरातल में कोई काम नहीं है। तो हमारे साथ और भी किसान जुड़े, आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो माल वाली बात है ना, वह माल माफ कर दिया। गांव में मैं असनगढ़ गांव से होती, लगभग 90% लोगों से माल ले लिया गया है। और ये सब चुनाव के जुमले हैं जी। बिल्कुल एमएसपी गारंटी कानून दे, अगर सेंटर में ये सेशन चला हुआ है। और 133 करोड़ में ये तो बताए किस चीज के माफ हुए हैं, ये तो पता चले ना किस चीज के माफ किए, कौन सा किसान का कर्ज माफ किया है। किसान पे तो 8,070 करोड़ कर्जा है टोटल हरियाणा का किसान का। दे दो जी मुक्ति किसान ने, और एमएसपी लागू कर दो, गारंटी कानून दे दो जी। अभी तो जी जो पेंशन है नहीं, मेरा भतीजा है 4 साल से 64 साल का हो रहा, अभी यहाँ डीसी ऑफिस वहाँ वाले अभी आज तक उसकी पेंशन ही नहीं बनी जी। कर्जा माफ कहाँ से करेंगे? तो हमारे साथ और भी किसान जुड़े, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये एक बड़े भाई यो सारा एक ढकोसला छोड़ा है ये फिलहाल। जिस तरह बच्चे जिद बंद लग रहे नहीं, अगर पिताजी मैं यू खिलौना लूंगा, और बड़े का अगर ना बेटा अगर ने दुआवांगे चलता ना वो दुआऊंगा, और उस दुकान पर दुआऊंगा, अगली दुकान पर दुआऊंगा, बस वो है। ना कोई एमएसपी है ना कोई और नहीं है। किसाना की जिम्मेदारी बिरान माटी करनी है, धक्के खुआने हैं इन्हें, और कुछ नहीं करना इन्हें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।